आज हम आपको चेहरे पर के मुहासे यानी पिंपल को ठीक करने के एक होम्योपैथिक दवा और क्रीम के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका प्रयोग करने से आपके एक पिंपल और मुहासे ठीक हो जाएंगे। और इस दवा का रेगुलर प्रयोग करेंगे तो आपके पिंपल और मुहासे जड़ से ही ठीक हो जाएंगे और दोबारा नहीं होंगे। यह होम्योपैथी की बहुत अच्छी और कारगर दवा है और इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिजीज से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो रात के लाइव में 8 बजे से 9 बजे के बीच में आके अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक एट होम में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। आज हम आपको चेहरे पर के पिंपल यानी मुहासे को ठीक करने के एक होम्योपैथिक दवा क्रीम के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका रेगुलर प्रयोग करने से आपके चेहरे पर के मुहासे बिल्कुल जड़ से ही ठीक हो जाएंगे और दोबारा नहीं होंगे और इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, युवाओं में जिसकी उम्र 14 से 25 साल है उसमें पिंपल ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, जब त्वचा पर ऑयल बनता है तो ऑयल निकलने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक होने की वजह से हमारे चेहरे पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं जो पिंपल का रूप ले लेते हैं। ये पिंपल बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। अब हम जानते हैं पिंपल निकलने के कारण। तो पहला कारण होता है हार्मोन के बदलाव के कारण। युवा अवस्था में जब युवा प्रवेश करते हैं तो उसके हार्मोन में तेज़ी से बदलाव आता है। इस हार्मोन के बदलाव के कारण उसके पिंपल निकलने लगते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी ये पिंपल निकलने लगते हैं। यदि किसी फूड एलर्जी से आपको एलर्जी है, जैसे किसी पार्टिकुलर चीज़ को खाने से यदि आपको एलर्जी होती है तो आपको पिंपल निकल सकते हैं। जैसे यदि आम खाते हैं तो उसमें पिंपल निकलने की संभावना आपको ज़्यादा रहती है। यदि आप ठंडा गर्म चीज़ खाते हैं तो आपको भी उससे एलर्जी होती है तो आपको पिंपल निकलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप बैगन खाते हैं, सीम खाते हैं तो उसमें पिंपल निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि आपके चेहरे पर ज़्यादा ऑयल आते हैं या ज़्यादा ऑयल बनते हैं तो आपको इसकी वजह से ज़्यादा पिंपल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ज़्यादा हार्ड कॉस्मेटिक्स का प्रयोग रेगुलर करते हैं तो आपको पिंपल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो जिसके कारण अगर पेट में कब्जियत होता है तो आपको पिंपल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके चेहरे पर हमेशा गंदगी बनी रहती है जिसके कारण आप पिंपल होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपके चेहरे पर ज़्यादा पसीना निकलता है तो आपको पिंपल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि आप ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं और आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो इस वजह से भी पिंपल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आपको पिंपल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन होता है जिसके कारण गंदगी या इम्प्योरिटी आती है तो आपको पिंपल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब कारणों से आपको पिंपल होने की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं पिंपल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि कुछ के चेहरे पर बड़े पिंपल होते हैं, कुछ के चेहरे पर छोटे पिंपल होते हैं, फिर पिंपल काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, जिसमें पस होते हैं, बिना पस वाले होते हैं। तो दोस्तों, पिंपल इतने प्रकार के मुख्यतः देखे जाते हैं। अब हम जानते हैं पिंपल होने पे आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। पिंपल होने पर आपका चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पिंपल होने पर आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे जो कभी बढ़ भी सकते हैं या नहीं भी बढ़ सकते हैं। और आपको पिंपल होने पर आपको इचिंग होगी, इचिंग होगी, आपको हमेशा रहेगा खुजलाते रहें, आपको खुजलाने में बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, पहले चेहरे पे 1 दाने या 2 दाने आएंगे और धीरे धीरे करके ये दाने बढ़ते जाएंगे जो पिंपल का रूप ले लेंगे। दोस्तों, यदि आपके चेहरे पर पिंपल आते हैं तो उस पिंपल में इचिंग सेंसेशन यानी आपको हमेशा इचिंग करने की इच्छा होती है और आप इचिंग करते हैं तो वो फट जाता है, जिसके कारण उसके फटने से बहुत सारे पिंपल निकल जाते हैं। दोस्तों, कुछ पिंपल ऐसे होते हैं जिसमें आपको इचिंग के साथ दर्द होगा। कुछ पिंपल ऐसे होते हैं जिसमें आपको पस बनेगा और पस निकलते रहेगा। और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो पिंपल बड़े हो जाते हैं तो उसमें आपको दर्द भी होगा, पस भी निकलेगा। यह बहुत क्रिटिकल पिंपल होते हैं।
दोस्तों यदि आप पिंपल का ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं करवाते हैं तो यह पिंपल आपके चेहरे पर गड्ढा छोड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका चेहरा बिल्कुल खराब दिखने लगता है। इसलिए दोस्तों पिंपल का ट्रीटमेंट आप शुरुआती में ही करा लेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। आपका चेहरा खराब नहीं होगा, आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये पिंपल जड़ से ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं दवा की ओर। तो पहली दवा का नाम है आर्स ब्रोम 200। यूज करने का तरीका 4 बूंद सुबह में, सप्ताह में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। और दूसरी दवा का नाम है एक्वा प्लस टेबलेट। यूज करने का तरीका 2 टेबलेट को 3 से 4 बार चूसना है। और चौथी दवा नहीं, एक फेस वाश है जिसका नाम है एक्वा प्लस फेस वाश। फेस पे आप फेस वाश करें तो एक्वा प्लस फेस वाश से ही करें। यूज करने का तरीका इस फेस वाश को 2 टाइम करना है, एक बार सुबह में और दूसरी बार रात में सोने से पहले। यह फेस वाश आपके चेहरे को ठंडा पहुंचाएगा और चेहरे पर जो पिंपल बन गए हैं या पिंपल के कारण आपको दाग उग हो गए हैं वो भी ठीक कर देगा। और चौथी फेस क्रीम है जिसका नाम है एक्वा प्लस फेस क्रीम। यूज करने का तरीका इसको सुबह में एक बार लगाना है, एक बार रात में सोने से पहले। सब दवा का प्रयोग करेंगे तो आपका पिंपल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यह होम्योपैथी की बहुत अच्छी और कारगर दवा है और इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों पिंपल होने पर कुछ परहेज भी करना चाहिए। आपको ज़्यादा पानी का प्रयोग करना चाहिए। फेस क्रीम को रेगुलर लगाना चाहिए। फेस वाश को 2 टाइम लगाएं, सुबह और रात में। इससे आपका चेहरा बिल्कुल सही हो जाएगा, पिंपल ठीक हो जाएंगे। आप जितना कम से कम टेंशन हो सके उतना कम से कम टेंशन लें। आप पेट को बिल्कुल साफ रखें, जिसके कारण आपको कब्ज नहीं बनेगा तो पिंपल होने की संभावना कम रहेगी। अगर आपको पेट में साफ रखें हैं तो आपको कब्ज नहीं होगा। तो पेट में अगर गर्मी नहीं होगी तो पिंपल नहीं निकलेगा। आपको वो खाना नहीं खाना चाहिए जिससे आपको स्किन एलर्जी हो, जैसे आम हो गया, बैगन हो गया, सेम हो गया, कुछ बाता चीज़ होते हैं वो नहीं खाना चाहिए जो आपके स्किन एलर्जी होती हो। चेहरे पर हार्ड केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये सब परहेज के साथ दवा का प्रयोग करेंगे तो आपको पिंपल में बहुत जल्दी आराम हो जाएगा और पिंपल जड़ से ही ठीक हो जाएगा। यह होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छी और कारगर है। दोस्तों दवा लेते समय कुछ परहेज होती है जो मैं बता रहा हूँ। दवा लेने से पहले मुंह को बिल्कुल साफ रखें। मुंह से किसी प्रकार का स्मेल पान, तंबाकू, गुटखा, लहसुन, प्याज का नहीं आना चाहिए। मुंह को बिल्कुल साफ रखें। दवा का प्रयोग करना चाहिए ताकि दवा ज़्यादा असर करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। दवा लेने से पहले कोई नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।